बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए चलते हैं साथ में आज ग्रॉसरी करने। आज हम शेयर करेंगे रमदान सेल पटेल ब्रदर्स हाउ टू प्लान ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर अ मंथ इन अ बजट। चले साथ में आप चलते जाएं और साथ में हम देखते हैं और उम्मीद है कि आप सभी खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो हमारा जो लंबा सा सफ़र है ना, ये हो रहा है ग्रॉसरी के लिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमारी ग्रॉसरी जाने में हमें करीब से करीब 50 मिनट या फिर या के लें कि 1 आवर लग जाता है। हम जाते हैं कैनेसा, हम हैं डाल्टन में। पहले हमारा जो ग्रॉसरी स्टोर था वो सबसे पहले हमने कॉस्को से ग्रॉसरी की कैनेसा में ही, उसके बाद हम आ गए पटेल में। पटेल जो है ये द पटेल फैमिली ओन्स पटेल ब्रदर्स, द लार्जेस्ट चेन of grocery store in the USA. The business was founded in 1974 by brother Mufad and Tulsi Patel along with Tulsi's wife Aruna. The first store opened in 1974 in Chicago. Now is a old store. ये 50 years इसने कंप्लीट कर लिए हैं और ये अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट नवंबर से आई थिंक ये शेयर कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 50 ईयर्स। साथ में आप देख रहे हैं वीडियो में यहाँ पे रमज़ान की सेल लगी हुई है। तो जो जो चीज़ें हमारी यूज़ की होती हैं हम उन चीज़ों को ही सिर्फ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेल पे है चीज़ें तो हमने सारी चीज़ें उठा लेनी है, नहीं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि हाउ टू प्लान ग्रॉसरी शॉपिंग। हम अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग की जो एक लिस्ट है वो हम नोट करते जाते हैं। हमने अपने किचन कैबिनेट में काउंटर के पास में ही एक पेपर स्लिप बना रखा है जिस पे कि हम राइट डाउन करते जाते हैं कि हमें जो जो ग्रॉसरी में चीज़ें चाहिए तो हम साथ साथ नोट करते जाते हैं। जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं या फिर हमें ग्रॉसरी से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो हमें लेनी है ग्रॉसरी में जाके। क्योंकि हम इतनी दूर जब ग्रॉसरी के लिए जाएँ और हम सिर्फ स्टोर में जो चीज़ें देख के ले लें तो वो तो काम नहीं बनता ना। तो हमारी जो एक प्रिपरेशन चलती है वो हमारी मील के अकॉर्डिंग होती है। हर घर का एक अपना लाइफ स्टाइल होता है, हर घर की अपनी जो कुकिंग रेसिपीज़ और हर घर के अपने फेवरेट फूड्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हर कोई जो है वो हर होम मेकर या जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग ही मील्स को जो है वो डिसाइड करते हैं। तो हम भी अपने जो हमारी फैमिली की पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनज़र ही हम अपनी जो ग्रॉसरी लिस्ट है उसे हम तैयार करते हैं और उसमें हम जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो हम नोट करते जाते हैं। हम फ्रोज़न वाले कोई आइटम नहीं लेते, हर एक चीज़ हम फ्रेश बनाते हैं। और यहाँ पे रमज़ान सेल लगी हुई है तो यहाँ पे हर एक चीज़ पे जो अभी प्राइजेज़ हैं वो भी लगे थे, लेकिन ये जो बड़ा वाला पैक था इस पे प्राइस नहीं लगा हुआ था। ये भी अच्छा सबसे अच्छा यही होता है। पर हम लोगों ने कॉस्को से पहले गए थे तो हमने वहाँ से अपनी जो डेट्स थी वो हमने ले ली थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कंपेयर करके प्राइस लेते हैं, ये भी हमारा एक पॉइंट होता है जब हम ग्रॉसरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे देखें, आप स्टोर में देख सकते हैं साथ में वीडियो में, यहाँ पे उड़द दाल है। इतनी वैरायटी होती है चीज़ों की ना कि आप जब स्टोर में जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको पता हो कि आपकी किस तरह की आप किस तरह की रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं। जैसे खिचड़ी के लिए ना तो ये छिलके वाली जो दाल होती है ना, स्प्लिट उड़द स्प्लिट, ये ज़्यादा अच्छी बनती है। और हम बनाते हैं दाल में या फिर जो बड़े बनते हैं वो यूज़ करते हैं। तो हम जो होल वाली दाल होती है ना, बिना छिलके वाली, वो लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उससे हर एक चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे स्टोर में आप जब जाते हैं ना पटेल में या फिर इस स्टोर में, तो हर एक तरह की बहुत वैरायटी होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें लेनी चाहिए। यहाँ पे हम रॉयल बासमती राइस का प्राइस दिखा रहे थे जो कि यहाँ पे महंगा है। चीज़ों को कंपेयर प्राइस करके लेना ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो हम कॉस्को से हम राइस लेते हैं, रॉयल बासमती राइस। वहाँ पे जो है वो $20 में मिल जाता है एक बैग, जो कि 10 LB का ही होता है। बाकी सारी आप चीज़ें देखते जाएं वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत वैरायटी होती है। लेकिन अगर आपने डिसाइड ना किया हो ना तो आप जाके स्टोर में गुम हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या चीज़ लें। या तो फिर आप ज़्यादा चीज़ें ले लोगे जो कि आपके पेंट्री में आके पड़ी रहेंगी। तो बेहतर है कि आपको पहले से डिसाइड हो कि आपको क्या लेना है, कितना लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ों के हर साइज़ के जो है ना, कोई तो बहुत बड़ा बैग मिलता है या फिर मीडियम साइज़ मिलता है, बहुत स्मॉल साइज़ नहीं मिलता है। जैसे कि आप चाहें कि हाँ आपको छोटा पैक मिल जाए किसी चीज़ का, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे होल ये जो सारे शान के स्पाइसेस हैं तो ये भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत हर एक आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो वो चीज़ें जो आपको हमारी फैमिली की ज़रूरत की होती हैं या फिर जो हमारे बजट को भी ना अफोर्ड करें, उन तरह की चीज़ें हम लेते हैं। अब बेसन में ही देखें, बेसन की कितनी वैरायटी है।
यहाँ पे आपको हर पैकेट पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, या सूजी का भी अलग अलग तरह का होता है। तो हमें पता है कि हमारे लिए जो है वो कौन सा सूजी हम अपनी फैमिली में, जैसे हम हलवा बनाते हैं या फिर उपमा बना रहे हैं, तो उसमें जो चाहिए ना, तो हम सूजी वाला पैक जो जिस पे सूजी लिखा होता है वो लेते हैं। रवा होता है, उपमा रवा होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। बेसन के पैक पे भी इसी तरह होता है। तो चीज़ों का सही आइडिया होना चाहिए कि हमने क्या लेना है, और हमारे घर में हम ला के रखने की हमें उतनी जगह भी होनी चाहिए। अगर आपका घर में स्पेस है, आपके घर में जगह है इतनी कि आप चीज़ें ला के अपनी पेंट्री में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तब तो ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए, जैसे ये मिक्स वाला था, इलायची और ये सिनेमन स्टिक का बैग, तो इसका प्राइस जो था वो $5 था, लेकिन हमें सिर्फ सिनेमन स्टिक चाहिए थी, तो हमने ये होल वाली जो है हमने यही लेना प्रेफर किया। हम प्राइस कंपेयर करके देख लेते हैं, जो बिग साइज़ है या फिर स्मॉल साइज़ है, जिसका प्राइस सही होता है और जो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्पाइसेस को रख के फिर उसका वो जो एक अरोमा होता है ना, वो लगता है कि फिर वो मज़ा नहीं रह जाता। तो हम मीडियम साइज़ के जो पैक हैं वो ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, तो हमने वो पैक लिया। यहाँ पे मिर्च की भी देखिए कितनी वैरायटी है, हर तरह की है। तो हम जो होल वाली स्पाइसेस होती है बिना उसके जो डंडी के, वो लेना प्रेफर करते हैं, तो हमने वो ही लिया। और यहाँ पे जो है इस तरह के स्नैक्स भी मिल जाते हैं जो कि रेडीमेड होते हैं, फ्रेश होते हैं ये। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो पटेल में इस तरह की भी फैसिलिटी है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे फ्रेश बनके मिल रही होती है। यहाँ पे पीछे अभी हम दिखाएंगे। और यहाँ पे ये जो गोलगप्पे का ठेला लगा था, तो ये तो और भी मज़ेदार था। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको भी ट्राई किया। जब आप ग्रॉसरी के लिए जाते हो ना, तो आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तरह के पराठे जो है उनकी वैरायटी है। यहाँ पर रेडीमेड इस तरह से बना के फ्रेश है, ताकि अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो अकेले सिंगल है, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ें जो मिल जाए तो उनके लिए आसानी हो जाती है। या फिर कोई सिक है या फिर ओल्ड एज वाले हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनके लिए अच्छी होती है। तो पटेल ब्रदर्स में ये सारी फ्रेश चीज़ें मिल रही होती है। ये पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे और मूली के पराठे थे, और चने की दाल की जो होती है उसको पूरन पोली, और स्वीट भी पराठा था। तो यहाँ पे बहुत तरह के वैरायटी के पराठे थे। जो लोग लेना और खाना पसंद करते हैं तो वो लोग लेते होंगे, पर ये फ्रेश होता है। ये 1 दिन या 2 दिन का होगा इस तरह का। इसको ला के आप फ्रीज़ में रख लें, 1 से 2 दिन खा भी सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, थेपला बोलते हैं शायद, मेथी का, वो भी था बहुत तरह का। बहुत अच्छा है, ये फ्रेश सामने बना भी रहा था, अभी हमने रिकॉर्ड किया है, आप आगे देख सकते हो क्लिप्स में। यहाँ पे हर तरह के पराठे और रोटी भी मिल जाती है, होल व्हील जो रोटी है वो भी है यहाँ पे बहुत। और ये फ्रेश वाले बन थे, पाव बन जो होते हैं पाव भाजी के, वो भी यहाँ मिल रहे थे। और यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से जो है ये रोटी जो है वो फ्रेश बन रही थी यहाँ पे। तो हमने इसको भी रिकॉर्ड किया। देखिए, आप जब ग्रॉसरी के लिए जाते हो ना, तो आपको अपनी ज़रूरत को ख्याल में रखते हुए चीज़ें लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डील पे चीज़ें मिल रही है तो आपने ले ली, फिर आपको उसका यूज़ नहीं है, आके ये चीज़ें ख़राब हो, तो नहीं। सिर्फ वही चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके यूज़ की हो, जो आपके घर में पसंद की जाती हो खाने के लिए। यहाँ पे जो टाटा सॉल्ट है ये भी था। इंडियन जो भी स्पाइसेस हैं और इंग्रेडिएंट है वो हर एक चीज़ मिल जाती है, बस आपको अपनी ज़रूरत के ख्याल से चीज़ें लेनी होती है। यहाँ पे ये सेल पे था, डील पे था, पर इसमें क्रॉस किया हुआ था, पता नहीं, हमने तो ये सारी चीज़ें नहीं ली। यहाँ पे गोलगप्पा एंजॉय किया हम लोगों ने, फ्रेश और मज़ेदार गोलगप्पा था। फिर बाकी की चीज़ों की तरफ भी हमने नज़र डाली, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है। हम जैसे यहाँ से सोप तो कुछ नहीं, हमने अभी हमें डिटॉल सोप ज़रूरत होती है तो वो हम लेते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से और कोई चीज़ें नहीं लेते हैं। बाकी घर में तो डव यूज़ होता है तो वो हम कॉस्को से लेते हैं। तो बस अपनी ज़रूरत का ही ख्याल रखते हुए चीज़ें लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो हम सारी चीज़ें ले लें जो डील पे है, तो फिर उससे हमारा जो मंथली बजट है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। हम अपनी चीज़ों को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखते हुए चलें तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में रहती है, और हमारा जो बजट है वो भी डिसबैलेंस नहीं होता। और हम ये रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए ग्रॉसरी के लिए भी गए थे, तो इससे पहले का मंथ जो था ना, तो वो हमने अपनी ग्रॉसरी के लिए स्किप कर दिया था, क्योंकि उससे पहले जो हम गए थे ग्रॉसरी के लिए, तब हमने बस ये अचानक प्लान बना कि चलो ग्रॉसरी कर लेते, आज फ्री है, तो इस तरह से चले गए थे। तो हम चीज़ें ले आए थे, तो तब हमें पता चला कि हाँ कुछ चीज़ें हम दालें हमारे पास थी तो हमने नहीं लिया, क्योंकि बड़े बड़े बैग्स मिलते हैं यहाँ पे, और हमारी फैमिली में जितना यूज़ होगा उतनी ही चीज़ें हमें लेनी थी। तो नेक्स्ट हमने डिसाइड किया था
कि हम अभी ग्रॉसरी के लिए नहीं जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम फिर हस्बैंड ने जाके सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें थी, फ्रेश चीज़ें या फिर जो कुछ, तो वो ले आए थे। तो अभी हमने बीच में एक मंथ जो है वो स्किप कर दिया था यहाँ की पटेल की ग्रॉसरी को। हर मंथ पे हम नहीं आते और हम ये डिसाइड रखते हैं कि हमें अपनी ग्रॉसरी कितने टाइम बाद करनी है। तो हम जो रखते हैं ना वो 6 वीक के बाद की अपनी ग्रॉसरी रखते हैं पटेल में। बाकी चीज़ें हम फ्रेश वाली जो है उन्हें हम पहले यूज़ करते हैं। और जैसे वेजिटेबल्स है या फिर कुछ जैसे अगर हम जुकीनी लाएं तो उसे हम पहले बनाते हैं, और कलीफ्लावर है, कैबेज है, तो ये चीज़ें हम बाद के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये ग्रॉसरी जो है वो 2 वीक्स के बाद, जो वीकली भी होती है ना, तो वो 2 वीक्स के बाद ही हम करते हैं। फिर फ्रेश चीज़ें हैं, मिल्क और एग है, ये सारी चीज़ें भी 2 वीक्स का ही हम ले लेते हैं। तो उस तरह से अगर आप बार बार ग्रॉसरी स्टोर ना जाओ ना, तो आपका बजट जो है वो कंट्रोल में रहता है। और फिर आपको पता होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से मैनेज होंगी आगे। तो हम जो होल व्हीट्स है, चना, होल व्हीट आटा है, वो हम 2 बैग्स ले लेते हैं, या फिर हमारा ओनियन है वो हमने बड़ा बैग ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जैसे ये घी है, तो घी का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, महंगा पड़ता है अभी। तो इसके लिए अच्छा है कि आप कॉस्को से बटर ले लो और फिर वो अपने होममेड घी बना लो, तो वो अच्छा होता है। अभी जो ये मस्टर्ड ऑयल का प्राइस था ये इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे आपको हर एक तरह की स्वीट्स और डिज़र्ट्स मिल जाते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं लेते। कभी अगर बच्चों का दिल किया तो चलो कोई चीज़ ले ली, अदरवाइज सारी चीज़ें हम घर में लाके जो फ्रेश बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है। ना कि आप ये जो इस तरह के प्रिजर्वेटिव डाल के बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, ये साल भर की डेट होती है इन पर, तो पता नहीं कब की बनी है और ये कितनी हेल्दी है नहीं पता। तो हम हर एक चीज़ जो है वो घर में फ्रेश बनाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे थे पनीर, इसका भी बहुत अच्छा था, बड़े बड़े क्यूब्स थे, पूरा 1 kg का शायद ये रहा होगा। लेकिन अभी हमने पनीर भी नहीं लिया क्योंकि हमें नहीं लगा कि अभी हम ले। थोड़ा सा चीज़ें हमने, जो चीज़ हर मंथ, ऐसा नहीं कि हर मंथ हम सेम चीज़ें ले, कुछ चीज़ें हम जैसे रोटेट करते रहते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हम अपनी बैलेंस करते जाते हैं। यहाँ पे अमूल बटर था जिसे देख के तो दिल कर रहा था कि ले, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास जो है सॉल्टेड बटर हमारे पास था। तो ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ें देखो और आप सब चीज़ें ले लो। और एग्स के प्राइस अभी आप देख रहे हो, ये 1 वीक बिफोर वीडियो है, तब जो एग्स के प्राइस थे ना वो $8 था, और अभी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है प्राइसेस, तो काफ़ी महंगा अभी भी चल रहा है। $8, या फिर जो 6 एग का जो कार्टून होता है ना वो $40 में आ रहा है अभी, तो काफ़ी महंगा है। और यहाँ पे अमूल का जो मिल्क था उसका भी प्राइस जो है वो काफ़ी है। जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको क्रेविंग हो अमूल मिल्क की और इस तरह की अमूल बटर की, तो वो तो ज़रूर लेंगे। और चले कभी कभी लेना भी सही होता है। अब देखिए यहाँ पे ओनियन का जो प्राइस है ना, ये अभी थोड़ा सा कम हुआ था, नहीं तो अभी कुछ टाइम पहले जो है ओनियन के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो कंपेयर करके हम हमेशा चीज़ें लेते हैं, जिस ओनियन का जो प्राइस कम होता था तो वो हम ले लेते थे, या फिर जो स्मॉल बैग्स है ना उनका प्राइस अगर कंपेयर करें तो वो कम हो जाता था, तो हम उस तरह से चीज़ें देख के लेते थे। और प्याज को हमेशा चेक करके लेते थे। अभी यहाँ पे जो कलीफ्लावर है इसका प्राइस भी कम है, वरना 1 मंथ पहले हम जब गए थे, 1 मंथ या 2 मंथ पहले जब हम गए थे, तब ये $4 में एक जो कलीफ्लावर का जो था वो मिल रहा था बंच। तो अभी जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों पे सेल लगी हुई है। ये सिलेंडर जो है, हरा धनिया, ये जो थी ना वो 79 सेंट की एक बंच मिल रही थी, मीन्स कि आप महंगा पड़ रहा था, अभी सस्ता हो गया है। दाम सब चीज़ों की अच्छी है। ये बहुत अच्छा है कि आपकी जब रमज़ान का वक्त आता है ना, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ पे सेल मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एहसास की बात भी है कि आप जिस कंट्री में हो वहाँ पे आपको आपके चीज़ें जो हैं आपके सहूलियत के हिसाब से मिल जाती हैं। अभी हमारा फेस्टिवल टाइम है तो हमारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे डील पे मिल रही हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पे हमने पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली थी, पहले कॉस्को, फिर पटेल, उसके बाद हमने बस अपने घर की तरफ का रास्ता लिया। हमने हलाल मीट स्टोर भी गए, वहाँ से भी हम 6 वीक्स का ले लेते हैं, पर वो हम यहाँ नहीं शेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो पसंद की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।